तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका, उस कॉन्सेप्ट का? कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस। परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस, यकीन जानो ये जब कभी भी फिजिक्स के किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन यकीन जानो, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने और सीखने के बाद तुम्हें कभी भी फिजिक्स में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस पर जैसा भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज वाले में, तुम्हें ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी में तुम्हारे लिए एक बोनस ट्रिक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो ये है कि इनिशियली कोई क्वांटिटी होगी, हमारे पास कोई क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी है। मान लो हमारे पास सपोज एक क्वांटिटी के है, एक क्वांटिटी के है ना। तो इनिशियली K1, ठीक है। और अगर फाइनल की बात करें तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, ठीक। सबसे पहली बात तो ये है कि चेंज तुम्हारे लिए तीन तरह के होते हैं, इस पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहला आता है नॉर्मल चेंज। अगर चेंज की बात करें हम लोग तो देखो, ये हमारे पास क्वांटिटी K है जो इनिशियली K1 है, फाइनली K2 है। अगर इसके चेंज की बात करेंगे तो चेंज कैसे फाइंड करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। चेंज को कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल K2 है, इनिशियल K1 है, ये चेंज निकल कर आया ओनली, ठीक। फिर आता है फ्रैक्शनल चेंज। अब ये जो फ्रैक्शनल चेंज है, फ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है क्या, कि भैया डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक चेंज तुम्हारा कैसा है, ये नॉर्मल सा चेंज है। फ्रैक्शनल चेंज का क्या मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वो जो तुम्हारा इनिशियल पार्ट है वो होना चाहिए। तो तुम कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये तुम्हारा फ्रैक्शनल चेंज है। फाइनल में K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय K1। हमेशा ये याद रखना, चेंज कभी भी आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फ्रैक्शनल चेंज कभी भी आएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल करेंगे, ठीक। अब बात आती है परसेंटेज चेंज। अब ये जो चेंज हम लोगों को दिखाई दिया है, इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज में कभी भी किसी भी क्वांटिटी को अगर चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर मान लो 2 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में क्या करो, 100 लगा दो, यही इसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 200 डिवाइडेड बाई 3%, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां भी वही बात आ रही है कि परसेंटेज चेंज अगर करना है हमें, तो करना क्या है, ये जो फ्रैक्शनल चेंज तुमने निकाला है ना, इस फ्रैक्शनल चेंज को 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, K2 माइनस K1, या ऐसे लिखो, इसको ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू में 100। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, परसेंटेज चेंज को यहाँ कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1 इनटू में 100, है ना, सबके मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब किसी किसी बुक में तुम लोगों को
ये जो परसेंटेज चेंज है ना, इसका एक फॉर्मूला देखने को मिल सकता है जो कि जनरली स्टूडेंट्स रटते हैं। रट कर ध्यान रखना कि हर एक चीज़ रटी नहीं जा सकती है, और रटने से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदे देती भी नहीं है। ठीक है, तो हर क्वांटिटी को रटना नहीं है, हर फॉर्मूले को रटना नहीं है, इसे भी रटना नहीं है। देखो, इसे समझो इस बात को। अब अगर तुम इसे देखोगे तो किताबों में तुम्हें कैसे मिलेगा? एक काम करो, K2 माइनस K1 है ना, तो ये जो K1 है इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पर, इनटू में 100 है। ठीक है, K1 से K1 को डिवाइड किया तो K2 डिवाइडेड बाई K1 माइनस 1 है ना, इनटू में 100। तुम्हें किताबों में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज वाले जो फॉर्मूले होते हैं इस तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूले रटना नहीं है। ध्यान रखना है कि चेंज कैसे लिखते हैं, चेंज के बाद में फ्रैक्शनल चेंज कैसे लिखते हैं, और फ्रैक्शनल चेंज को ही हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, और परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करके इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तुम्हें बोनस ट्रिक मिलेगी। ठीक है, तो इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से इसे देखना। अच्छा, एक बात और हमेशा याद रखना कि जब कभी भी तुम्हें परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन देखने को मिले तो वहाँ जो इनिशियल क्वांटिटी होगी, वो इनिशियल क्वांटिटी जनरली दी नहीं जाती। वो डायरेक्ट ये कह देता है कि इंक्रीज कर गई इतने से, डिक्रीज कर गई इतने से, है ना। तो इंक्रीज कर गई तो पहले कोई ना कोई तो नंबर रहा होगा ना, तो हमेशा हम लोगों को इनिशियल फेज पे उसे क्या लेट करना है? 100 मान लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से तुम लोगों को बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, इफ क्वेश्चन है इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is increased by 15%, then calculate by 15%, then calculate percentage change in KE. Calculate percentage change in KE. अब क्या बोल रखा है भाई? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी जिसका परसेंट क्या है? 15% से इस मोमेंटम बॉडी का जो मोमेंटम है 15% से क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो क्या इनिशियल लेवल पे जो मोमेंटम है उसकी कोई वैल्यू दी हुई है? वो इंक्रीज कर गया ना। इंक्रीज कर गया मतलब क्या हुआ कि बाद वाली क्वांटिटी तुम्हें दी हुई है ना। फाइनल तुम्हारा जो मोमेंटम है वो दिया है कि फाइनल मोमेंटम 15% से क्या हो गया है? इंक्रीज कर गया है। लेकिन क्या इनिशियल मोमेंटम तुम्हें पता है कि कितना है? नहीं पता है ना। तो जब कभी भी इनिशियल नहीं पता हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब कभी भी इनिशियल नहीं पता हो, जनरली नहीं पता भी होता है ना, तो 100 मान लेना है ना। कितना मान लेना है? 100 मान लेना है। तो इनिशियल मोमेंटम यानी P1 इक्वल्स टू कितना होगा? 100। तो फाइनल मोमेंटम 15% से ये क्या कर गया है? इंक्रीज कर गया है ना। तो 15% से इंक्रीज करने का मतलब कि 100 प्लस में 15, तो तुम्हारा फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? 115। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल मोमेंटम है। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे केई पूछा है, तुमसे केई के बारे में पूछा, वो भी केई के परसेंटेज चेंज के बारे में, परसेंटेज चेंज इन केई, ये पूछा है तुमसे। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा केई है और ये जो मोमेंटम है इनके बीच रिलेशन क्या है। केई और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है? केई और मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है केई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये रिलेशन है, बिल्कुल है। तो तुम अगर ध्यान से यहाँ देखो तो ये जो तुम्हारे पास, अच्छा तुम हाँ पहले इसे देख लो, है ना। ये क्या है? 2m है।
ठीक है, ठीक है। एक बात और, कौन सी बात? हम लोगों ने चेंज पढ़ा, पहले हम लोग निकाले, ये तो हम लोगों को इसके बीच रिलेशन पता हो गया है ना। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या बताया तुम्हें, चेंज निकालने के लिए। चलो चेंज निकाला, तुम चेंज निकालोगे तो क्या लिखोगे, P2 माइनस P1 लिखोगे। फिर तुम्हें क्या निकालना है भाई, फिर तुम्हें निकालना है, अच्छा तो परसेंटेज चेंज तो हमें के का निकालना है ना, तो P2 मत लिखो, क्या लिखो, K2 माइनस K1 लिखो। ठीक है, चेंज के बाद फ्रैक्शनल चेंज लिखा था हम लोगों ने, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज किसका होगा, इसी का होगा। तो K2 माइनस K1 अपॉन में क्या लिखोगे, K1 लिखोगे। फिर इसके बाद में इसका परसेंटेज चेंज निकालना है हमें, फाइनली इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू में क्या 100 आ जाएगा। अब तुम यहाँ से K2 अपॉन में K1 माइनस K से K तो चला जाएगा, K1 से K1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इंटू में 100, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड कर लेना। चूंकि तुम्हें K2 डिवाइडेड बाई K1 ये वैल्यू अगर मिल जाएगी तो परसेंटेज चेंज ऑफ ये जो ये KE है, KE का जो परसेंटेज चेंज है वो तुम्हें वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो तुम फाइंड कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो क्या करना है, करना यह है कि इनका रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालोगे इनका रेशियो, आसान है ना, KE1 डिवाइडेड बाई KE2, ये करोगे, KE1 डिवाइडेड बाई KE2, ठीक है। तो ये देखो ना, KE और P के बीच जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम लिखेंगे P1 डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई P2 डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, ठीक। ये तो गए भाई, है ना, ये चले गए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, KE1 डिवाइडेड बाई KE2 इजकल्स टू में P1 का स्क्वायर। तो P1 हमारे पास कितना है, 100 है, P2 कितना है, 115 है। तो 100 डिवाइडेड बाई 115 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो KE1 डिवाइडेड बाई KE2 इजकल्स टू में इसे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, तो 20 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 23 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर होल स्क्वायर हटाओगे तो KE1 के लिए क्या लिखोगे, KE1 के लिए लिखोगे 400, और KE2 के लिए क्या लिखोगे, KE2 के लिए लिखोगे 23 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 529, 23 का स्क्वायर 529 हो जाता है, ठीक है। 24 का हो जाता है 576। तो ये KE की वैल्यू आ गई, KE1 की वैल्यू आ गई, KE2 की वैल्यू आ गई, यहाँ रख लो, है ना। यहाँ चाहो तो यहाँ रख लो, अगर तुम यहाँ चाहो यहाँ रखने के लिए, जिस भी जगह जाओ वहाँ रखकर आसानी से क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो K2 की जगह पे क्या रखा, 529, K1 की जगह पे क्या रखा, ऐसा कर लो, K2 की जगह पे 529, इसमें ना रख के इसमें रख, 529 माइनस K1 की जगह पे 400 डिवाइडेड बाई 400, है ना भाई, 400 इंटू में कितना 100, ठीक है। अब इसमें से घटा दो, 129 आ गया, बटे में 400, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, बटे में 4 आ गया। तो 129 बटा 4, ये इसका क्या आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया, इतना परसेंट। इसको तुम डेसिमल में चेंज कर लो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए आसान मामला हो गया, है ना। तो देखो, तुम्हें हमने इसमें यह बात कही थी कि एक बोनस ट्रिक दूंगा, है ना। तो बोनस ट्रिक क्या है, जरा ध्यान से देखना वो बोनस ट्रिक को, ठीक है। अभी जो तुम लोगों ने परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक, उस पर एक क्वेश्चन भी किया है।
तो वो परसेंटेज चेंज जो तुम फाइंड कर रहे थे वो फाइंड कर रहे थे 5% से ज़्यादा वाले, अगर क्वेश्चन में 5% से ज़्यादा के परसेंटेज दिए हों, उसके लिए वो ट्रिक थी या कॉन्सेप्ट था। अब जो ट्रिक है तुम्हारे पास, कॉन्सेप्ट कहो उसे और इसे ट्रिक भी कहो, ये ट्रिक है 5% से कम वाले परसेंटेज वाले क्वेश्चन, है ना, वो क्वेश्चन जिनमें 5% से कम का परसेंट दिया हो। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करोगे? जैसे कोई एक इक्वेशन हम ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू में मान लो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, ये एक इक्वेशन ली हमने और इसमें गिवन होगा किसी न किसी एक का परसेंट क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, और रिलेशन भी होगा, है ना। ठीक है, इसे बस तुम्हें कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, ट्रिक को समझाने के लिए ऐसा इक्वेशन ली है। करना क्या है, करना ये है कि ये जो y लिखा है ना, ये जो x लिखा है, ये जो z लिखा है, इनके साथ एक काम करना है। क्या? इनके साथ में डेल्टा लगाओ और इसी से डिवाइड कर दो जो क्वांटिटी तुम्हारे साथ दी हुई है इनिशियली, यानी इनिशियल क्वांटिटी हो गई। तो अगर इस डेल्टा को देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। इसे भी क्या करना है, इसके साथ भी क्या लगा दो, डेल्टा लगा दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, इनिशियल लेवल पे यही कर दो। इसके साथ भी डेल्टा लगा दो और बीच में, हाँ याद रखो क्या आएगा, प्लस आएगा बीच में। ठीक है, डेल्टा जेड क्यूब डिवाइडेड बाय जेड किया। ठीक है, अब अगर इसके इधर में क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है, 3 है, तो इनकी जो पावर्स है ना, इनके आगे ले आओ, उछाल के इसके आगे ले आओ, आगे आ जाएगी पावर आगे आ गई। और इनके साथ क्या और करना है, 100 से इनको मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके साथ भी वही 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड, ये करना है, ये सॉल्व हो जाएगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज इन वाई। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा हाँ, इन सबको भी क्या करना है, इन सबको भी 100 से मल्टीप्लाई करा देना है भाई, 100 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कराओ, इसे भी, इन सबको 100 से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे परसेंटेज चेंज इन एक्स। इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे परसेंटेज चेंज इन जेड। क्या आ रही है बात समझ में? ये वो क्वेश्चन जो जिनमें 5% से कम के परसेंट दिए होंगे, उसके लिए ये ट्रिक है। समझ आई बात? एक क्वेश्चन इस पर करेंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग वीडियोस देखेंगे हम लोग, है ना। देखो इस पे एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का, वो भी मैटर वेव से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ, इफ द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन है इफ द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of the particle is 3%, kinetic energy of the particle is 3%. ठीक है, then calculate the percentage change, then calculate the percentage change, calculate the percentage change in the de Broglie wavelength, in the de Broglie wavelength। ठीक है, तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना है किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, है ना। और तुम्हें परसेंटेज चेंज दिया है किसका,
काइनेटिक एनर्जी का। अगर काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज दिया है तो यही तो होगा ना, डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई के ई इंटू 100, यही तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। समझ में मेरी बात आ रही है? यही क्या कहोगे, इसी को क्या कहोगे, इसी को कहोगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी दी है? 3%। ठीक है, इसी तरह से तुम्हें निकालना क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सीधी सी बात है कि इसके लिए भी यही लिखोगे ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा है, लैम्डा के लिए डेल्टा लगाओ, डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 100, ये करोगे, ये निकालना है तुम्हें। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि इनके बीच जो रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच जो रिलेशन है, पहले वो फाइंड कर लो, पहले वो पता कर लो कि इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, हमें ये निकालना है ना, तो इनके बीच का रिलेशन हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम लोगों को ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाता है, देखा था ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू में h डिवाइडेड बाय 2m/ke अंडर रूट। क्या ये बिल्कुल सही हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है? बिल्कुल सही हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है ना? हाँ, बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, तो इनके बीच ज़रा ध्यान से देखो, इनके बीच कैसा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, देखना है कि ये कांस्टेंट है ना h, हाँ h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो तुम देखोगे कि ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी के बीच जो रिलेशन आएगा वो इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू में आ गया ये के। ठीक है, ये रिलेशन है। समझ में बात आ रही ना? तुम इसको ऐसे लिखो, इसका रेशियो करोगे ना यार, इसका जब रेशियो तुम करोगे ना तो वो जो ये सब जो कांस्टेंट है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो तुम इसको ऐसे लिखो, सबसे अच्छा है ना। लैम्डा इज इक्वल्स टू में ये जो रूट है इसकी पावर 1/2 है, ये ऊपर लेकर जाओ तो के ई की पावर क्या हो जाएगी, के ई की होल पावर, तुम के ई की पावर कह सकते हो -1/2। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि 5% से क्वेश्चन में अगर तुम्हें कम दिखे तो इसके लिए करना यह है कि सबसे पहले यहां पे तुम्हें डेल्टा लगाना है। बिल्कुल डेल्टा लगाया, डेल्टा लैम्डा हो गया, और डिवाइडेड बाय जो तुम्हारी क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ करना है, और इसकी जो पावर है उसको आगे लेकर आना है। तो -1/2 को आगे लेकर आए, डेल्टा के ई लगाया, डिवाइडेड बाय के ई किया, और क्या करना है, इनके साथ में 100 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या करना है, इनके साथ में 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या यही क्वेश्चन में दिया है? यही क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है। कितना परसेंट दिया है? 3%। तो -1/2 इंटू में क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -3/2, और इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, इसे लिखोगे, आधा कर रहे हैं 3 का तो 1.5 हो जाएगा, -1.5। ठीक है, %। अब यहाँ पे तुम कहोगे कि ये नेगेटिव क्यों आया सर? नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ ये जो लैम्डा है वो डिक्रीज कर गया, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो गई। सीधी सी बात है, समझ में आई बात? इतने % से डिक्रीज कर गई। ठीक है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव आया। ये तुम्हारे लिए बोनस ट्रिक है। क्लियर है? पूरी फिजिक्स में वैलिड है, और कहीं भी तुम लोगों को परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और भी वीडियोस जिसमें क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर, वो देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है।